बडीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज़ चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया और आज मैं ट्राई करूंगी कि इसी एक वीडियो में हम ये चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को भी कंप्लीट कर लें। ओके, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो इसी एक वीडियो में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. तो आपको पता है कि clothes are made of fabric and fabrics are made from fibers. अब वो फाइबर नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल यानी कि कॉटन, सिल्क, वूल। आर्टिफिशियल यानी कि नायलॉन, रायोन, पॉलिएस्टर। ओके, तो ये उन्होंने वही बताया हुआ है। ओके, सो अब देखो, नेचुरल फाइबर्स यानी कि वो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, जैसे अब अगर हम बात करेंगे जो जैसे कॉटन है ना, सिल्क है, ये सिल्क नहीं कॉटन, ठीक है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कॉटन का प्लांट होता है। जबकि ये जो वूल एंड सिल्क है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। जैसे वूल हमें शीप से मिलती है और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स या हम मैन मेड फाइबर्स कह सकते हैं, यानी वो फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जैसे ये माला है, इसमें कई वो हम कह सकते हैं बीड्स हैं, है ना, और दे आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। वैसे ही जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी एक चेन की तरह होता है ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ओके, दैट आर ज्वाइंट टुगेदर। अब यहाँ पर पॉलीमर की डेफिनेशन आ सकती है जिसे इम्पोर्टेंट। तो देखो पॉलीमर क्या होता है, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। ठीक है, जब ऐसे छोटे छोटे कई यूनिट्स मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं उसे पॉलीमर कहा जाता है। ओके, सो पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट, यानी कि पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो वैसे सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक चेन की तरह होता है, ठीक है, ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर। सो नेक्स्ट, अब सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे सिल्क है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, है ना, तो वो बहुत ब्यूटीफुल उसका टेक्सचर होता है, ठीक है। तो और अब क्या है, जो साइंटिस्ट है दे आर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर बनाया है जिसकी प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो वो फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो उसका सोर्स है वुड पल्प और उस फाइबर को कहा जाता है रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि वो सिल्क से रिसेंबल करता है इसीलिए उसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। और ये अब रेयॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसे ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। चाहे इसका सोर्स जो है वुड पल्प वो नेचुरल सोर्स है, लेकिन इससे ह्यूमन ने बनाया इसलिए इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। सो इट इज़ चीपर देन सिल्क, सिल्क से ये सस्ता होता है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इट इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नायलॉन। अब नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि मैन मेड फाइबर है ना। तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स प्लांट है या एनिमल है। ओके, sorry just a minute, no it is prepared from coal water and air, yeah, मतलब कि इसका सोर्स कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। जैसे उसका नेचुरल था ना,
उसका वुड पल्प था, लेकिन इसका नेचुरल सोर्स नहीं है. इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. ओके, एंड इट वॉज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. तो ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है. और ये कैसे बनाया जाता है? फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. गॉट इट? एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रियस, ईजी टू वॉश. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए. लस्ट्रियस होता है शाइनी. ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, लाइट वेट है, लस्ट्रियस यानी शाइनी है, और ईजी टू वॉश है. ओके, तो ये कई आर्टिकल्स बनाने के लिए काम आता है, जैसे सॉक्स हो गया, रोप्स हो गए, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स. ओके, तो आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए रोप बनाने के लिए ये काम आता है. ओके, सो ये आप आर्टिकल्स याद कर लेना. नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट. सो नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. और नायलॉन की थ्रेड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, देन अ स्टील वायर ऑल्सो. तो ये एक्टिविटी है, आप खुद कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. तो ये भी दोनों क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स ही हैं. सो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. ओके, एंड फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली. जो कपड़ा इस फाइबर से बनेगा ना, वो जल्दी रिंकल नहीं होता, ये क्रिस्प रहता है, और इट इज़ ईजी टू वॉश, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. तो आपने लोगों को देखा होगा पॉलिएस्टर की शर्ट्स पहनी होती हैं और ड्रेसेस पहनी होती हैं. ओके, टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन भी एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है. ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. सो अब ये है ये PET. ओके, ये बहुत ही हम कह सकते हैं फेमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर का. ओके, सो ये PET बहुत ही ये भी एक पॉलिएस्टर ही है. ओके, यहाँ ना PET का फुल फॉर्म नहीं दिया, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ. इट स्टैंड्स फॉर पॉलीथिलीन टेरिफथलेट. ओके, एंड ये एक पॉलिएस्टर है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. ओके, अब देखो, हाँ, तो आप जैसे सर्दियों में स्वेटर्स डालते हैं, शॉल्स डालते हैं, है ना, ब्लैंकेट्स डालते हैं, लेकिन क्या वो नेचुरल वूल से बनी होती हैं? देखो, एक ना सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम है एक्रिलिक. ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल वूल कह सकते हैं. आर्टिफिशियल वूल कह सकते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसका अपीयरेंस जो है वो रीअसेंबल करती है लाइक अ वूल की तरह होता है एक्रिलिक. ठीक है, ये देखो, इट अपीयर टू रिसेंबल वूल, and these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. तो जो वूल हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जैसे शीप से, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जबकि ये एक्रिलिक से जो कपड़ा बनेगा वो सस्ता होता है. एंड दीज आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स. ठीक है, और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दीज आर मोर ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा देर तक चल पाते हैं. ओके, एंड अफोर्डेबल है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर से चीपर होते हैं. ओके, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है देन नेचुरल फाइबर्स. ओके, सो नेक्स्ट. हाँ, तो लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ही भी है. क्या है? देखो, जब हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं ना, तो वो हीट पर मेल्ट हो जाता है. ठीक है, यही सबसे बड़ा सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है. अब मान लो अगर सिंथेटिक क्लॉथ को फायर लग गई, ओके, आग लग गई, तो ये बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि वो फैब्रिक जो है वो मेल्ट हो जाएगा और पर्सन की बॉडी पे स्टिक हो जाएगा. तो बुरा है ना.
इसलिए कहते हैं कि वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन और इन लेबोरेटरी। और जब दिवाली होती है तो पटाखे चलाने वक्त भी सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि बर्न होने पर ये मेल्ट होकर वो आदमी के शरीर से स्टिक हो जाता है। ठीक है, एंड दिस यू कैन रीड, यहाँ लिखा हुआ है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ओके, ये सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होती हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई अप क्विकली। तभी जो अम्ब्रेलास होती हैं वो सिंथेटिक फाइबर से ही बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि दे ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, रेडिली अवेलेबल है, ईजी टू मेंटेन है, वही पॉइंट्स। ओके, तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हो। मूविंग टू प्लास्टिक्स, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ओके, पॉलीमर हमने देखा था ना, जब बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट्स है ना मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं, तो दैट्स पॉलीमर। लेकिन जो प्लास्टिक है ना उसकी सेम अरेंजमेंट नहीं होती। अब उसके जो यूनिट्स के अरेंजमेंट होते हैं या तो वो लीनियर हो सकती है या क्रॉस लिंक्ड हो सकती है। और जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होती हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज होती हैं। ये जो प्लास्टिक है ये इजीली मोल्डेबल है ना, इसे कोई भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिसाइकल्ड हो सकता है, रीयूज हो सकता है, कलर्ड है, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। रोल्ड इनटू शीट्स यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मेलिएबल। एंड मेड इनटू वायर्स यानी कि डक्टिलिटी, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो दीज आर ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक की आप मटेरियल्स आर्टिकल्स देख सकते हैं, चेयर्स है, बकेट है, ग्लास है, ट्वाइस हो गया। ओके, ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, नंबर 1 इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड नंबर 2 इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब वो प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो सकते हैं ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ओके, यानी कि जिसकी हम शेप बदल सकते हैं हीट करने के बाद, हम उसे जैसे हम कहते हैं ना मेल्ट करने के बाद उसे बेंट कर सकते हैं, उसकी शेप बदल सकते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स है पॉलीथीन एंड पीवीसी। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. अब वो प्लास्टिक जो एक बार बन गया तो हम उसे हीटिंग करने के बाद वो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। ठीक है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल्स है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, एंटी इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो सकती, इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विचेस में या फिर कई यूटेंसिल की हैंडल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये जो मेलामाइन है ये बहुत वर्सटाइल मटेरियल है। वर्सटाइल मतलब कि यूनिक मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ओके, तभी ये यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग फ्लैट टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर। तो फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर और फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, क्योंकि ये फायर को रेसिस्ट करता है। ओके, तो उसके आसपास फायर नहीं लग सकती, उसे फायर नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। अब देखो ये प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लास्टिक है उसका लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है, ईजी हैंडलिंग होती है। और ये एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, जैसे कि ये लाइटर है तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इन मेकिंग कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट्स। ओके, क्योंकि ये लाइटर होता है। नेक्स्ट है ये नॉन रिएक्टिव होता है नॉन रिएक्टिव जैसे हम देखो, ठीक है, तो ये टॉपिक है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव।
यानी अब देखो जो आयरन होता है ना, उस पर जंगाल लग जाते हैं, वो रस्ट हो जाते हैं जब उसे हम मॉइस्चर या एयर के कंटेक्ट में जब वो आते हैं, है ना। लेकिन जो प्लास्टिक है इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, इसीलिए वो करोड नहीं होता, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिक जो है वो बहुत लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल अगेन, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि प्लास्टिक लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और इसे मोल्ड किया जा सकता है इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ओके, और ये चीपर होता है देन अदर मेटल्स और इसका यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ओके, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, तो ये जो प्लास्टिक है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो यूटेंसिल की हैंडल्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, जो स्विचेस हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये डिड यू नो आप पढ़ सकते हो। ओके, फैक्ट्स हैं ओनली। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, अब देखो आपको पता है कि दो काइंड के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज हो सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, यानी ब्रेक डाउन हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। और ऐसे मटेरियल जो इजीली ब्रेक डाउन डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, बाय नेचुरल प्रोसेसेस, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। और जो प्लास्टिक है इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है इससे। ओके, और ये इसका बर्निंग प्रोसेस भी बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगता है इसे बर्न होने के लिए, और जब वो बर्न होता है तो कई पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज़ करता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। हाँ, सो इसीलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, और पॉलीथीन की जगह आपको कॉटन और जूट बैग यूज़ करना चाहिए। ओके, पॉलीथीन भी आपको पता है प्लास्टिक में ही आता है ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल खुद नहीं होगा, इसीलिए उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, रिसाइकल किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट को। और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड रिमेंबर द 4 R विच आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके, ये फाइबर वाइज आप रीड कर सकते हैं। ओ, वी हैव completed दिस चैप्टर, लेट मी सी टाइम, इन 18 मिनट्स आई कैन से, नियर अगर हम कहें तो 20 मिनट्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रही हो, इतना अच्छा चैनल है, हम कितने थोड़े टाइम में बिना आपका टाइम वेस्ट किए इतनी छोटी छोटी वीडियोस ले आते हैं, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको आया कमेंट में ज़रूर बताना, और अब आप ये जो क्वेश्चन आंसर है ना इसे खुद कर पाओगे, मुझे इतना यकीन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।